नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी मैजिक पे। वीडियो में बात करेंगे बॉन्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। तो वीडियो काफ़ी छोटा है, इन्फॉर्मेटिव है, आप अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप शेयर मार्केट के टर्म्स और बेस्ट पेनी स्टॉक सर्च कर रहे हैं तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए बॉन्ड होते क्या हैं। तो सरकार या कॉरपोरेट, कोई भी बड़ी कंपनियाँ, उनको जब क्या पैसे की ज़रूरत होती है तो वो उनके लिए फंड रेज करते हैं, उन्हें वो पैसा इकट्ठा करते हैं और इसके लिए उसके बदले में यहाँ पे वो बॉन्ड जारी करते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार यह बॉन्ड बड़े इन्वेस्टर और आम लोगों के लिए जारी करती है। जारी किए गए बॉन्ड को ऋण पत्र भी कहते हैं, क्योंकि बॉन्ड एक पत्र के फॉर्मेट में होता है। इस लेटर पर बॉन्ड की फेस वैल्यू या बॉन्ड का प्राइस भी लिखा होता है और उस पर मिलने वाला ब्याज दर, इंटरेस्ट रेट भी लिखा होता है। बॉन्ड की ब्याज दर को हम कूपन रेट कहते हैं। ये कितने समय के लिए, ये सब बातें इस ऋण पत्र या बॉन्ड पे लिखी होती है। बॉन्ड का प्राइस क्या होना, ये सब बातें पहले ही तय कर ली जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखो, कोई भी बड़ी कंपनी या सरकार अगर उसको यहाँ पे रुपए चाहिए तो वो एक बॉन्ड इश्यू करती है। अगर सरकार इश्यू करती है तो वो सरकारी बॉन्ड हो जाता है। उस पर वो बताती है कि हमें आप इतने रुपए दीजिए, ये हमारा बॉन्ड लीजिए और हम आपको इतना इंटरेस्ट यहाँ पे देंगे। एक समयावधि भी निश्चित कर देते हैं कि 5 साल के लिए हम आपको यहाँ पे बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें 5 साल के रुपए दीजिए और इस टाइम में आपको यहाँ पे इतना इंटरेस्ट या इतना रिटर्न आपको मिलेगा। और जो इंटरेस्ट रेट होती है उसको हम यहाँ कह सकते हैं कूपन रेट भी कह सकते हैं। अब बात करें कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं और इसकी मैच्योरिटी कितनी होती है। तो नॉर्मली बॉन्ड है वो 1 साल से लेकर 5 साल या 10 साल या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कोई डिफाइन यहाँ पे मैच्योरिटी नहीं है। और इसको जो अवधि है, जो 1 साल, 5 साल या 10 साल की, इसको हम मैच्योरिटी पीरियड भी कहते हैं। और जैसे ये मैच्योरिटी पीरियड यहाँ पे ख़त्म होता है तो हमें अपना पैसा है वो वापस मिल जाता है। अब बॉन्ड कौन कौन जारी कर सकता है? सरकार भी जारी कर सकती है और प्राइवेट कंपनियां भी जारी कर सकती है। सरकारी बॉन्ड और प्राइवेट बॉन्ड में अंतर केवल सिक्योरिटी का होता है। सरकारी बॉन्ड को कई हद तक सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि बॉन्ड का पैसा सरकारी कामों में लगाया जाता है। तो वहीं प्राइवेट बॉन्ड को थोड़ा जोखिम भरा माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की भविष्य की योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है। अब बात करें यदि टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो म्यूनसिपल बॉन्ड, ये लोकल सरकार या नगर निगम को अपने प्रोजेक्ट, सड़क, स्कूल या म्यूनसिपल वाले जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको पूरा करने के लिए जो फंड रेज करते हैं, तो ये बॉन्ड इश्यू करते हैं। कॉरपोरेट बॉन्ड, ये यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा जारी किए जाते हैं और इनकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। उसके बाद आता है सिक्योर बॉन्ड। ये आप कोई कंपनी मान लीजिए आपको सिक्योर बॉन्ड इश्यू करती है और उसके बाद भी वो कंटिन्यू घाटे में चल रही है, तो वो फिर भी उस कंपनी को आपको रुपए देने ही पड़ेंगे। यदि वो ऐसा नहीं करती है, ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि वो आपको रुपए देगी भले ही वो घाटे में चल रही है। और अगर वो नहीं देती है रुपए तो आप उस पर केस कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इनसिक्योर। इसके जस्ट उल्टा, यहाँ पे अगर कोई कंपनी है वो घाटे में चली गई आपको बॉन्ड देने के बाद, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ पे आपको रुपए दे और इसके अंदर आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद आता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो इसके अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। इसके अंदर यदि बॉन्ड मान लीजिए 1,000 रुपये का है और वह जीरो कूपन बॉन्ड है, तो आप उस बॉन्ड को 900 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी खरीदते टाइम आपको 100 रुपये का आपको मुनाफा होगा। उसके बाद आता है परपेचुअल बॉन्ड। ये यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर जो ब्याज दर है, इंटरेस्ट रेट, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन बॉन्ड। इन्फ्लेशन बॉन्ड में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट महंगाई की चाल पर निर्भर करता है। जिस तरह से महंगाई या इन्फ्लेशन बढ़ता है उसी तरह से इसके अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। उसके बाद आता है यहाँ पे कोलेबल बॉन्ड। अगर कंपनी तय समय से पहले ही अपने द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को वापस खरीदना चाहती है तो वह ऐसा कोलेबल बॉन्ड के अंतर्गत कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबल बॉन्ड। इस बॉन्ड में अगर आप किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं, तो आप अपने बॉन्ड को स्टॉक में बदल सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी के कुछ बॉन्ड है तो आप उन्हें शेयर में बदलकर शेयर धारक भी बन सकते हैं। तो इस तरह के बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड कहलाते हैं। बॉन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा तरीका है, यानी कि नॉर्मली यदि आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप सरकारी बॉन्ड भी ढूंढ सकते हो और इसके अलावा सिक्योर बॉन्ड भी ढूंढ सकते हो, जो सबसे बेहतरीन रहते हैं। इसके अलावा यदि आपको बॉन्ड से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कैसे खरीदना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको लेटेस्ट जो अपडेट होगी कि बॉन्ड कैसे खरीदते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ये सब प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।